मैं जिस गांव में रहती थी वह बहुत ही छोटा था और वहाँ की लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार से पाला था और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा, क्योंकि गांव में सिर्फ चौथी पाँचवीं कक्षा तक ही स्कूल थे, इसलिए गांव की लड़कियां ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। जब मैं हॉस्टल से पढ़कर आई तब मेरे माँ बाप ने मेरा खूब अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि गांव में मैं इकलौती लड़की थी जिसने इतनी पढ़ाई की थी। फिर कुछ दिन के बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करवा दी। लेकिन जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो शादी की रात ही मेरे पति ने मुझसे मेरी पवित्रता साबित करने को कहा। हमारे गांव में एक अघोरी बाबा का आश्रम था। उस आश्रम में एक छोटी सी कुटिया बनी थी जहाँ लड़कियों को एक रात के लिए रखा जाता। अगर लड़की पवित्र नहीं होती तो वह दूसरे दिन प्रेग्नेंट हो जाती। अगर लड़की पवित्र होती तब खुशी खुशी अपने घर चली जाती। मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं अगले दिन ही उस कुटिया में जाऊं और जब सच्चाई सामने आएगी तभी वह मुझे अपनाएगा। मैंने अपने पति से कहा, अगर यही बात थी तो उसने मुझसे शादी ही क्यों की। उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुमने हॉस्टल में जाकर अपनी पढ़ाई की है और हॉस्टल में लड़कियां दूसरे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अपनी पवित्रता साबित करो और उस कुटिया में जाओ। मेरे मना करने के बाद भी मेरे पति ने दूसरे दिन उस बाबा के आश्रम पर ले गए। मैंने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी। मुझे ज़बरदस्ती उस आश्रम में ले जाकर कमरा बंद कर दिया और रात में कुटिया में मैं सो रही थी कि अचानक मेरे जिस्म पर, मेरा नाम सुनैना है, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी गांव के सरपंच के बेटे के साथ कर दी, जिसका नाम महेश था। मेरे घर पर शादी की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी और मैं उस दिन बहुत खुश थी। मैं अपने गांव की बहुत ही होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। सारे गांव में मैंने इंटर पास करने वाली पहली लड़की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। गांव में मुझे 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद मेरे माँ बाप ने मुझे हॉस्टल पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरे माँ बाप को मेरी काफ़ी चिंता थी। वह कहने लगे, हॉस्टल में जो लड़कियाँ रहती हैं उनकी सोच बहुत अलग हो जाती है, अपने माँ बाप का एक भी कहा नहीं सुनती और अपने मुताबिक लड़के चुनती हैं। इस वजह से माँ बाप ने हॉस्टल जाने से पहले मेरे सामने एक शर्त रखी कि वह जिससे चाहेंगे मैं उससे ही शादी करूँगी। मैंने भी हंसी खुशी उनकी यह शर्त कबूल कर ली। मैं जब भी 1 महीने के बाद अपने घर आती तो गांव के लोग मेरे मम्मी पापा को ताने मारते कि लड़की को इतना पढ़ाने से क्या होगा, लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरे पापा उनकी बातों को अनसुना कर दिया करते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। धीरे धीरे मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर ली और जब मैं इंटर की परीक्षा पास करके अपने गांव वापस लौटी तो मेरे बाप बाप ने मेरी शादी का फैसला कर दिया। अचानक यह खबर सुनकर मैं दंग रह गई, लेकिन मैंने मम्मी पापा को पढ़ाई के बदले में यह वादा किया था, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले मैंने महेश को एक बार भी नहीं देखा था और ना ही उससे कोई बात की। फिर शादी के दिन मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे ऐसी बातें कहने लगी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम इतने साल हॉस्टल में रहकर आई हो, मुझे बता दो, अपने बाप की इज्जत को नीलाम करके तो नहीं आई, क्योंकि शादी के बाद तुम्हारे पवित्र होने का इम्तिहान है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो तेरे पापा और मैं जीते जी मर ही जाएंगे। यह कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने होश संभालते हुए कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सबकी नज़रों से बचकर रहती थी और कोई भी बुरी संगत में भी नहीं पड़ी, आप मुझ पर विश्वास रखें। फिर मेरी माँ ने कहा कि गांव के लोग अब तेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर वह कहने लगे कि महेश अभी अभी फ़ोन करके यह कहा है कि सुनैना को अपने पवित्र होने का सबूत देना होगा और वह तभी ही शादी करेगा। यह सुनकर मैं तो हैरत में रह गई। बाहर पूरा खानदान और बारात आ चुकी थी। मेरा होने वाला पति कैसी बेतुकी बातें कर रहा था। भला कोई लड़की कैसे अपने कुंवारी होने का सबूत दे सकती है। मैंने अपनी माँ से कहा, इस वक्त ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा। तब मम्मी ने फिर से कहा कि महेश को गांव के लोगों ने उकसाया है और उसे कहा है कि उसकी होने वाली पत्नी चरित्रहीन है, क्योंकि हॉस्टल में पढ़कर आई है, और महेश अब चाहता है कि तुम गांव में जो अघोरी बाबा का आश्रम है
2 रात के लिए वहाँ रह कर आओ और अपनी पवित्रता साबित करो, क्योंकि उस कमरे में अघोरी बाबा ने घोर तपस्या की है। इसलिए जब भी किसी लड़की पर यह बात उठती है, उसे उसी कमरे में बंद कर देते हैं। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक बंद कमरा लड़की के किरदार का फैसला करे। फिर मेरे मम्मी पापा, गांव वाले और पंचायत और मेरी सासू माँ सब लोग वहाँ जमा हो गए। मैंने उन्हें भी कहा कि मुझे ऐसी कोई बात मंजूर नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी होने वाली सास भड़क उठी, कहने लगी, इसका मतलब इस लड़की के दिल में चोर है। और फिर गांव वाले भी इस बात पर जोर देने लगे। और तभी मेरी सास ने कहा कि अगर मैं अपनी पवित्रता साबित नहीं करूंगी तो वह बारात वापस ले जाएंगी। यह सुनकर मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे विनती की कि अगर मैं सच्ची हूँ तो इन लोगों को साबित करके दिखाऊं। मेरे पापा ने कहा, बेटी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह अब और लोगों का मुंह नहीं बंद करवा सकते, इसलिए तुम्हें इस बात को मानना ही होगा। मेरे मम्मी पापा बुरी तरह से रो रहे थे। मैंने अपनी होने वाले पति से कहा कि अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो किसी हॉस्टल में जाकर मेरा मेडिकल चेकअप करवा दें, आपको यकीन आ जाएगा। और अब तो तरक्की भी हो चुकी है, डॉक्टर आपको सब कुछ सच सच बता देंगे। भगवान के लिए इस बुनियाद की रस्म पर यकीन ना करें और बेकसूर लड़कियों को ऐसे वीरानों में ना भेजा जाए। अगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, भला मेरे बारे में मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैंने बेबस होकर उन सब की बात मान ली। उसी रात मैंने अपनी शादी का जोड़ा बदला और एक सादे कपड़े पहनकर उस अघोरी बाबा के आश्रम पर चली गई। लेकिन मुझे बहुत अफसोस था कि मेरा होने वाला पति इन झूठी और जाहिलाना घटिया सोच रखता है। मुझे उसकी सोच पर तरस आ रहा था। फिर मैं कुछ गांव के बड़े लोगों और अपने पापा के साथ वहां के लिए चली गई और उसके बाद मुझे उस छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया, जहां कोई रोशनी की एक किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। उस कमरे में बस एक चारपाई थी जिस पर मैं बेबसी से लेटी आंसू बहा रही थी। बचपन से ही मैं इस रिवाज के बारे में सुन रही थी, लेकिन मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे भी इस रिवाज को मानना पड़ेगा और अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ेगी। मैं कमरा बिल्कुल अंदर से बंद था और वहाँ पर लाइट भी नहीं थी। एक छोटी सी लैंप रखी गई थी रोशनी के लिए और एक पंखा चल रहा था। जंगल के बीचों बीच यह जगह थी। यहाँ जंगली जानवर आकर दरवाज़ा तोड़कर मुझ पर हमला भी कर सकते थे। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने उस कमरे से निकलने का सोचा, लेकिन दरवाज़ा बहुत मजबूत था। इस वजह से मैं नहीं निकल सकी। मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। बचपन से ही मैंने इस आश्रम के बारे में काफ़ी सुना था। यह एक पवित्र आश्रम है, पवित्र औरतों के बारे में सच बता देता है। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। सालों पहले यहाँ पर एक अघोरी बाबा ने घोर तपस्या की थी। पूरे गांव में किसी ने भी उनको नहीं देखा, सब कहते हैं बस सुना है। यहाँ एक बाबा इस कुटिया में रहते थे और औरतों के बारे में सच बता दिया करते थे। जो भी लड़की अपवित्र होती, दूसरे दिन इस आश्रम पर रहने के बाद माँ बन जाती और कुछ दिनों के बाद उसकी अपने आप मौत हो जाती। कोई कुछ नहीं जानता, सब बस यही कहते कि यह आश्रम बहुत शक्तिशाली है। कुछ देर के बाद मैं यही सोचते सोचते उस चारपाई पर लेट गई और जो मेरी थोड़ी सी हल्की आंख लगी तो मुझे किसी की आहट की आवाज़ आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे उस कमरे में किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटी सी अलमारी पड़ी थी। मैंने सोचा अलमारी में क्या होगा, लेकिन जब मैंने उस अलमारी को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक खुफिया रास्ता था, जिसे देखकर मैं दंग रह गई और मैंने तुरंत अलमारी बंद कर दी। उस कमरे में एक छोटा सा वॉशरूम था। मैं डर के मारे उस वॉशरूम में चली गई, लेकिन मुझे बाहर से किसी के दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कह रहा था, बस दरवाज़ा ही पीटते जा रहा था। मुझे उस वक्त पर काफ़ी डर लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त मैं क्या करूं, और सबसे ज़रूरी बात कि इस कुटिया में भला यह अलमारी में खुफिया रास्ता क्यों बनाया गया है। जो भी इंसान बाहर था वह दरवाज़ा नहीं खोल पाया, क्योंकि वॉशरूम का दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था। मैं तो पसीने से लथपथ हो गई थी। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। कुछ वक्त के बाद वह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ भी बंद हो गई, लेकिन मैंने फिर वही दरवाज़ा खोलकर नहीं देखा, क्योंकि मुझे डर था कहीं बाहर सच में कोई हुआ तो वह मेरे साथ क्या करेगा। यह सोचकर मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था।
इस वजह से मैंने वॉशरूम में ही रात गुजार दी। वॉशरूम में एक छोटी सी रोशनी थी जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि सुबह होने वाली है। मैंने कैसे तैसे हिम्मत करके वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद कमरे में देखा तो कोई भी नहीं था। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई कि रात को भला कमरे में कौन आया था। यही सोचते मैं फिर उस अलमारी के पास गई और उस अलमारी को फिर से खोला तो उसमें वही खुफिया दरवाज़ा था। मैं उस खुफिया दरवाजे को खोलकर अंदर गई। वहाँ पर एक सुरंग निकली हुई थी। वह सुरंग कहाँ जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, कोई रोशनी भी नहीं थी। मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन मैं ये समझ गई थी यहाँ पर कुछ तो माजरा है। भला इस आश्रम में यह खुफिया रास्ता क्यों बनाया गया है। खुफिया रास्ते से जब मैं थोड़ा सा बाहर निकली तो मुझे कमरे का रास्ता दिखा तो मैं उस दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलने पर मैंने देखा कि उस कमरे में काफ़ी ज़्यादा बॉक्स पड़े हुए थे। देखने से ये पता चल रहा था कि यह कमरा आश्रम के लोगों का है। यहाँ पर आश्रम के भक्तों को दिया जाने वाला दान खाना रखा जाता है, इसलिए इस कमरे में कोई भी फालतू आदमी नहीं जा सकता। जो लोग आश्रम में काम करते हैं वही लोग इस कमरे तक आ सकते हैं। मैं बहुत डरी हुई थी। आज मेरा आश्रम में दूसरा दिन था। मैंने सोचा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी और यहीं से छुपकर रहकर देखूंगी कि यहाँ से कौन उस गुफा के लिए जाता है और मुझे पता चल जाएगा कि रात के वक्त कौन उस कमरे में आया था। मैं भूखी प्यासी वहीं पर बैठकर रात का इंतज़ार कर रही थी कि कुछ देर के बाद मैंने गांव के सरपंच को देखा, यानी कि मेरे होने वाले ससुर को। मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। मैंने सोचा कि मैं उनके पास जाती हूँ और उन्हें सारी सच्चाई बताती हूँ कि इस कमरे में खुफिया रास्ता है। मैं उनसे मदद मांगने के लिए जाने ही वाली थी कि कुछ देर के बाद मैंने 2 आदमियों को आते देखा और 2 आदमी मेरे होने वाले ससुर के पास खड़े हो गए। तब मेरे ससुर ने कहा, आज रात को फिर उस कमरे में जाना पड़ेगा और अगर वह लड़की दरवाज़ा नहीं खोलती है तो तुम लोग हथियार लेकर जाओ और उस दरवाजे को तोड़ दो। मैं उनके मुंह से ये सब बातें सुनकर दंग रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इन सब के पीछे में उनका हाथ है। मैं पसीने से लथपथ हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी थी। गांव के लोग सरपंच की बहुत इज्जत करते थे। सब ये कहते थे ये बहुत दयालु है और हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन इनका मैं यह रूप देख कर तो दंग रह गई। मैं सोच में पड़ गई कि अगर आज रात को इन लोगों को मैं उस कमरे में नहीं मिलूँगी तो ये लोग समझ जाएंगे कि मैं इस खुफिया रास्ते से बाहर निकली हूँ और अगर इन लोगों के हाथ में आ गई तो ये लोग मुझे ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे बल्कि मुझे मार ही देंगे। ये बात कहकर वो लोग चले गए थे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने सोच लिया मुझे कैसे न तैसे करके आज इसी वक्त मुझे इस आश्रम से निकलना पड़ेगा। मैं आश्रम के लोगों से छुपते छुपाते आश्रम के दरवाजे तक पहुंची, जहां से लोग आश्रम के अंदर आ जा सकते थे। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां एक आदमी खड़ा था। मैंने कुछ देर तक रुककर उसका वहां जाने से इंतज़ार किया। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था, कहीं वह लोग मुझे पकड़ न लें। इसी डर की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद वह आदमी खाना खाने के लिए आश्रम में गया तो मैं जल्दी से उस आश्रम से बाहर निकली और इतनी तेज़ भाग रही थी मानो जैसे मेरे पीछे कोई पड़ा हो। मैं इतनी तेज़ भाग रही थी कि भागते भागते मेरी सांसें भी फूल रही थी। मुझे अंदर ही अंदर डर खाया जा रहा था, कहीं वो लोग मुझे पकड़ ना लें, क्योंकि रात हो चुकी थी। सच्चाई अब मेरे सामने आ चुकी थी। यहाँ की लड़कियाँ क्यों अगले दिन ही माँ बन जाती थी। मैं बस अब सब लोगों को ये सच्चाई बताना चाहती थी और उन लोगों के दिल से इस भ्रम को निकालना चाहती थी कि यह आश्रम कोई पवित्रता नहीं बताता है, बल्कि उल्टा लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मैं अपने होने वाले ससुर की सारी सच्चाई बताना चाहती थी। भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और उन लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। भागते भागते मैं इतनी परेशान हुई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी के सामने आकर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मुझे पता चला यह तो मेरे मामा का घर है। मैंने तुरंत उठकर मामा को सरपंच की सारी सच्चाई बता दी और यह भी बताया कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ था उसमें सरपंच का ही हाथ था, क्योंकि मुझसे पहले मामा की भी बेटी की शादी थी तो उसकी भी पवित्रता की बात हुई थी। लेकिन उसके बाद जब आश्रम से बाहर आए तो वह माँ बन चुकी थी और उसी रात वह मर भी गई थी। कोई इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। शायद मेरी दीदी ने जहर खा लिया था। मामा ये सब सारी सच्चाई सुनकर दंग रह गए। उन्हें काफ़ी गुस्सा आ रहा था।
वह कहने लगे कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ है वह मैं तेरे साथ कभी नहीं होने दूंगा। वह तुरंत मुझे अपने साथ मेरे मम्मी पापा के पास ले गए और मेरे मम्मी पापा और गांव वालों को जाकर यह सारी सच्चाई बताई। सच्चाई जानने के बाद सभी के सर पर तो आसमान टूट पड़ा। सभी हैरान हो गए क्योंकि बहुत लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही तबाह हो चुकी थी। बहुत लड़कियों को इस्तेमाल किया गया था जिस वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। मेरे माँ बाप और गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस स्टेशन गए और वहां जाकर सरपंच के बारे में सारी सच्चाई बताई। उस टाइम पुलिस स्टेशन में बड़े साहब आए होते। हमारी कहानी सुनकर वह कहने लगे कि वह हम सबको इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। वह तुरंत हमारे साथ उस आश्रम पर गए, लेकिन सच्चाई जानने के लिए अभी भी उन्हें कठोर सबूत चाहिए था। इस वजह से वह एक मामूली से कपड़े पहनकर मेरे साथ उस आश्रम पर गए। मैं उनके साथ छुपते छुपाते उसी आश्रम से खुफिया रास्ते तक पहुंची। रात के 2 बजने में अभी भी वक्त पड़ा था, इसलिए बड़े साहब वॉशरूम में अपने कुछ सिपाहियों के साथ चले गए और मैं उस चारपाई पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। कुछ वक्त के बाद वही आदमी उस कमरे में आए और मुझे पकड़ने ही वाले थे कि पीछे से बड़े साहब और उनके कुछ सिपाही आए और उन्हें पकड़ लिया और उस आदमियों ने सारी सच्चाई बड़े साहब को बता दी। बड़े साहब ने तुरंत सरपंच को पकड़ लिया। गांव वाले सरपंच की सच्चाई जानकर उन लोगों को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, कुछ तो उसे मारने भी लग गए। सरपंच ने यह कबूल किया कि उसने ये आश्रम ऐसे ही बनाया और बाद में ये अफवाह फैला दी कि यहाँ पर एक अघोरी बाबा ने घोर तपस्या की है जिसमें यहाँ लड़कियों की पवित्रता के बारे में पता चल सकता है। गांव के लोग सरपंच को बहुत मानते थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद करके सरपंच की बात को मान लिया और अपनी बेटियों को वहाँ भेजने लगे। सरपंच उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया करता और सारी सच्चाई मेरे होने वाले पति के सामने आ चुकी थी। वह अपने बाप के इस किए पर काफ़ी शर्मिंदा था और उसकी माँ भी यह सब देखकर दंग रह गई। कुछ देर के बाद पुलिस सरपंच को लेकर जा चुकी थी। महेश ने मुझसे माफ़ी मांगी और उसने कहा कि उसे इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं था। कुछ दिनों तक उसने मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि वह उन्हें मौका दे। वह काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, उसे अपने किए पर काफ़ी अफसोस था, लेकिन अब वह क्या कर सकता। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, इस वजह से मैंने महेश को माफ़ किया और उसे मौका दिया और उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन के बाद मेरी शादी उससे करवा दी गई और मैं खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद महेश मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। वह मुझे किसी चीज़ पर कोई रोक टोक नहीं करते। दिन इसी तरह बीतते गए और 2 साल के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। हम अपने परिवार में बहुत खुश थे। महीने में 2-3 बार मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए ससुराल आ जाते। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।